राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। और आइए जानते हैं क्या है टॉपिक। है कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से सारी समस्या को समाधान कर देगा। कुशाग्र बुद्धि से एक्सेप्ट की पावर, श्रवण करके एक्सेप्ट करेंगे तत्काल। उसके बारे में चर्चा करने से पहले आप सबको एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और जुड़ने के लिए करिए। पूरी वीडियो को देखिए और उसमें कुछ विचारधारा देंगे और भागवत कथा, ग्रह शांति उपाय और रामायण तंत्र माध्यम से जो आपके जीवन में परेशानियां, कोई ईर्ष्यावश कर रखा है उसका निराकरण आदि अनेक हैं जो किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ग्रह योग। 26/7/92 का है। चंडीगढ़ से व्यक्ति और अच्छा कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। कुशाग्र बुद्धि से व्यक्ति की ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है। उसको आप गॉड गिफ्ट कहिए या पूर्व जन्म का तपस्या कहिए या पूर्व जन्म का गुरु या पितृजनों का कृपा कहिए, जो वो अति शीघ्रतापूर्वक श्रवण मात्र से एक्सेप्ट कर लेता है। ये गुण दो कारण से आता है। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य और चंद्र बुध पर हो तो उस व्यक्ति में ये गुण तत्काल आ जाता है। परंतु इसमें 50% अच्छा भी है और 50% बुरा भी है। तो क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। ग्रह का है कि देखें, वृषभ लग्न है और शुक्र चतुर्भाव में, चंद्र, सूर्य और बुध का, तीनों ग्रहों का विराजमान है। शनि षष्ठ, अष्टम भंग केतु, मंगल दशम, बृहस्पति एकादश। राहु ईटी है, इस प्रकार बना हुआ है। ये व्यक्ति ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको कहा कि बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है पंचम भाव में चंद्रमा और सूर्य की, मतलब उसका जन्म अमावस्या के तिथि में हुआ है। उजाला पक्ष आने वाला है, परंतु ये व्यक्ति अन्य दुर्योग बहुत है उसमें, वो अलग चीज है। इसमें खासियत है कि दो चीज, ये श्रवण करके या देख कर तत्काल पकड़ लेता है। ये पढ़ने, लिखने, रटने में ये रुचि नहीं रखता है। पढ़ने लिखने की ये रुचि नहीं रखता है, परंतु जितना टाइम बैठेगा और सुनेगा, एक मन भाव से अगर श्रवण कर ले तो उतना उसके दिमाग में पूरा एकदम कैच हो जाता है, प्रिंट आउट हो जाता है। जब भी कभी चंद्रमा और बुध के ऊपर विशेष करके दृष्टि पड़ जाए, ये एक गुण है। और वाणी का विषय होने के कारण सॉरी, यहाँ हमने गलत लिख दिए थे।
ये है राहु केतु। वाणी का विषय होने के कारण बुध पंचम में उच्च का होने के कारण ये वाणी के माध्यम से लटर पटर काम करके कमा लेता है। क्योंकि धन भाव में राहु का होना स्थान था शनि की तरह फल, और लोगों को गुमराह करके ये चौका मार लेता है, छक्का मार लेता है, इनकम की स्रोत बन जाता है। परंतु इसकी 36 क्रॉस करने के बाद तीव्र गति से बढ़ता है, परंतु बाचाल जरूर है, चंचल भाव, चंचल मन। चंचलता पूर्वक जितना जल्दी यह एक्सेप्ट करता है उतना जल्दी भूलता भी है। क्योंकि मंगल का अष्टम दृष्टि सूर्य, चंद्रमा और बुध के ऊपर है, तो बुध के ऊपर जब मंगल का दृष्टि पड़ता है तो विस्मृति भी उसी प्रकार उसी स्थिति में तत्काल हो जाता है। इसके लिए एक उपाय है बुद्धि को तीव्र गति बढ़ाने के लिए और याददाश्त बने रहने के लिए प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का पाठ विधि विधान से अगर करे तो उसका प्रज्ञा मतलब जो बुद्धि है वो बहुत काफ़ी देर तक याद किया हुआ और सोचा हुआ देखा हुआ विषय वस्तु याद रह जाता है। नहीं तो इसको अगर 2 मिनट में कहोगे सुना दोगे तो याद हो जाएगा, और एक बार आँख मार लेगा, आँख फेर लेगा तो हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को करंट स्थिति में परीक्षा में बैठा ना हो तो एक दिन पहले सब्जेक्ट दे दो, तैयार कर देगा, अब बता दो उतना कर देगा। अगर उतना आ गया तो 100 में से 100, लेकिन 4 दिन बाद पूछोगे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि जितना जल्दी ग्रहण करने का क्षमता है उतना जल्दी हरास में। और बृहस्पति का यहाँ बैठना स्वरास्थित होकर इसकी जो पैसा है लगभग बोल के ही लाता है, किसी से न किसी से कुछ ना कुछ टिकड़मबाजी भिड़ा कर ले आएगा। परंतु 32 के बाद ये क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा। 32 से लेकर 54 तक ये क्रिएटिविटी होता है और ये व्यक्ति एक बाचाल टाइप का था। परंतु इसको अगर संगत उच्च मिल जाए, एक जगह बंध जाए और बंधा हुआ हो, या इसकी जहन में स्वीकृति ले ले कि मुझे एक जगह स्थायित्व में रहकर ये सब कर्म करना है, फिर ये व्यक्ति बहुत वाणी के बल से देखकर अच्छे को टक्कर दे। क्यों? कंपटीशन के लिए, विजय के लिए हम शनिदेव बहुत सपोर्टेड ग्रह है और इसके जीवन में कंपटीशन आबेल मार मुझे वाले में भी बढ़िया रहता है। परंतु कभी कभी इसकी दुर्गुण यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, मनमाने आचरणों के कारण इनको बड़े धक्के खाने पड़ते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से इसको कोई भी लूट लेता है, कोई भी इससे बहला फुसला के
9 2 11 टाइटन फिश कर देगा। ये इसकी विशेष दुर्गुण भी है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको आज के लिए इतना ही। और हमसे इस प्रकार इस दुनिया में और इस दुनिया की भीड़ में अगर आप पीछे रह गए हों या आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके जुड़ सकते हैं, विचार रख सकते हैं, कर सकते हैं। जय श्री राम। आगे पुनः फिर मिलेंगे।